सोचिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला असल में एक टेक्सटाइल मिल में काम करती थी। है ना कमाल की बात। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की हिम्मत की दास्तां नहीं है। नहीं, ये कहानी है शीत युद्ध की, उस लड़ाई की जो जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के बीच लड़ी जा रही थी। चलिए चलते हैं 16 जून 1963 में। वैलेंटीना तेरेश्कोवा अपने छोटे से वॉस्टॉक 6 कैप्सूल में बैठी पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं। 1, 2 नहीं, पूरे 48 चक्कर। ये कोई मामूली उड़ान नहीं थी, ये इतिहास था जो उस पल आसमान में लिखा जा रहा था और नीचे पूरी दुनिया अपनी सांसें रोके बस देख रही थी। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज भी उतना ही मौजू है। क्या तेरेश्कोवा की उड़ान सच में महिलाओं की बराबरी की तरफ एक बड़ी छलांग थी, या फिर ये सोवियत संघ का अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को नीचा दिखाने का बस एक शानदार प्रोपेगेंडा स्टंट था? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले सोवियत संघ के नजरिए को समझना होगा। उनके लिए एक महिला को अंतरिक्ष में भेजना कोई अचानक लिया गया फैसला या कोई चौंकाने वाला स्टंट नहीं था। नहीं, ये तो उनकी पूरी विचारधारा का एक कह सकते हैं लॉजिकल नतीजा था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। साल 1963, सोवियत संघ, हर 100 इंडस्ट्रियल मजदूरों में से 45 औरतें थीं। 45! उस जमाने में जब ज्यादातर पश्चिमी देशों में यह सोचना भी मुश्किल था, सोवियत संघ ने तो महिलाओं को अपनी इकोनॉमी की रीढ़ बना लिया था। इस एक नंबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। देखिए, सोवियत विचारधारा मानती थी कि सच्ची आज़ादी घर की चारदीवारी में नहीं मिलती, वो मिलती है फैक्ट्री में, लैब में, देश बनाने में बराबर की हिस्सेदारी से। तो एक महिला को अंतरिक्ष में भेजना सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाना नहीं था। अरे नहीं, ये तो दुनिया को एक सीधा साधा मैसेज देना था कि देखो, हमारा सिस्टम महिलाओं को असली बराबरी देता है। और इस उड़ान को एक वैचारिक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव के इस बयान से। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बिना लाग लपेट के इसे सोवियत सिस्टम की अमेरिकी सिस्टम पर जीत बताया। तो एक तरफ सोवियत संघ अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री के साथ अपनी विचारधारा का जश्न मना रहा था, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा था अमेरिका में? वहां की कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। अमेरिका में सोच ये थी कि एक तरक्की किया हुआ समाज वो है जो महिलाओं को काम के बोझ से आज़ाद करे। एक गृहिणी जो घर संभालती थी, उसे अमेरिकी खुशहाली और एक स्टेबल सोसाइटी का सिंबल माना जाता था। तो इस नज़रिए से देखें तो तेरेश्कोवा की कामयाबी उन्हें पिछड़ी सोच का सबूत लगती थी, ना कि बराबरी का। और इस सोच को आवाज़ दी अमेरिका के एक बहुत बड़े हीरो एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लिन ने। जब वो कांग्रेस में गवाही दे रहे थे तो उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा, औरतें इस फील्ड में नहीं हैं, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की एक सच्चाई है। समझिए, ये सिर्फ उनकी राय नहीं थी, ये उस वक्त की ज़मीनी हकीकत थी। तो अब सीन ये था कि दो दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग अलग सोच, स्पेस रेस में आमने सामने खड़ी थीं, और इसका सीधा असर उनकी पॉलिसीज पर पड़ना तो लाजमी था। अब जरा इन तारीखों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जुलाई 1962, अमेरिकी कांग्रेस महिला एस्ट्रोनॉट्स के आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर देती है, दरवाज़ा बंद। और फिर ठीक 1 साल भी नहीं बीता, जून 1963 में वैलेंटीना तेरेशोवा आसमान से पूरी दुनिया को हेलो कह रही थी। सोचिए, एक तरफ थी जेरी कॉब जैसी कमाल की पायलट, वो कांग्रेस से गुहार लगा रही थी कि प्लीज हमें एक मौका दो अपने देश का नाम रोशन करने का। वो सिर्फ उड़ना नहीं चाहती थीं, वो अमेरिका के लिए इतिहास बनाना चाहती थीं। और दूसरी तरफ था सिस्टम का जवाब। और जवाब क्या था? कि महिलाओं को शामिल करने का मतलब होगा प्रोग्राम के स्टैंडर्ड को नीचे गिराना। तो जब तेरेश्कोवा इतिहास रच रही थी, अमेरिकी मीडिया क्या कर रहा था? वो उनकी इस बड़ी कामयाबी को छोटा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कहा गया, ये तो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि वो एक ट्रेंड फाइटर पायलट नहीं थी, तो उन्हें अयोग्य पैराशूटिस्ट कहकर खारिज कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब ये अफवाहें फैलाई गईं कि वो ऑर्बिट में घबराकर हिस्टेरिक हो गई थीं। वही पुराना शब्द जो अक्सर महिलाओं को कमजोर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। हाँ, ये सच है कि चांद पर पहले इंसान भेजकर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रेस जीती, लेकिन क्या उन्होंने पूरी स्पेस रेस जीती थी? क्या सिर्फ यही जीत का पैमाना था? अगर आप सोवियत संघ को देखें तो उनके लिए पहला पुरुष जितना जरूरी था, उतनी ही पहली महिला भी। उन्होंने अंतरिक्ष को एक ऐसी जगह की तरह देखा जहां पूरी इंसानियत का हर हिस्सा शामिल हो।
वहीं दूसरी तरफ नासा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर था, चांद पर अपने पुरुष एस्ट्रोनॉट्स को उतारना। ये जो सोच का फर्क था ना, इसका असर दशकों तक महसूस किया गया। और इस असर का एक जीता जागता उदाहरण हमें मिला दशकों बाद 2019 में। यकीन मानिए, नासा को अपना पहला ऑल फीमेल स्पेसवॉक कैंसिल करना पड़ा। वजह ये थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 महिला एस्ट्रोनॉट्स के लिए मीडियम साइज के स्पेस सूट ही नहीं थे। सोचिए, 50 साल से ज्यादा की स्पेस यात्रा के बाद भी सिस्टम अभी तक महिलाओं के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं। चांद की दौड़ जीतना बेशक एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस जीत का क्या मोल जो पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करने में पीछे रह जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं ढूंढना है, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी तय करना है।